हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एट अंकिताज इंग्लिश डायरीज और मैं हूं अंकिता। अगर आप भी बोलना चाहते हैं फर्राटेदार इंग्लिश तो फॉलो करिए मिशन लर्न इंग्लिश को। हम लोग ऑलरेडी 38 पार्ट्स कर चुके हैं। आप ये सारी ही वीडियोस टॉप राइट में आई मार्क टच करके देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। आज मिशन लर्न इंग्लिश के पार्ट 39 में हम लोग देखेंगे सेंटेंसेस टू से नो। यानी कि जब भी आपको कभी कोई ऑफर आता है या फिर कोई इनविटेशन आता है और आपको वो टर्न डाउन करना होता है, मना करना होता है, तो कई बार हमारा स्ट्रेट अवे नो बोलना सामने वाले को बुरा लग सकता है या फिर हमारी ना रूड लग सकती है ज़्यादा। इसलिए हम आगे या पीछे उसके कुछ वर्ड्स जोड़ते हैं ताकि हमारी ना बहुत जेंटल लगे और किसी को भी उसका बुरा ना लगे। तो स्टार्ट करते हैं मिशन लर्न इंग्लिश पार्ट 39। अगर आपको कहना है ना और आप उसके साथ कोई एक रीजन ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ये एक्सप्रेशंस हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। आई एम सॉरी बट, आई वुड लव टू बट, आई विश आई कुड, तो इट इज काश मैं आ पाती लेकिन, आई एम सॉरी बट आई कांट बिकॉज, थैंक यू बट, दैट साउंड्स गुड बट। तो आपको जब भी ना कहना है और साथ में कोई रीजन देना है तो आप कुछ इनिशियली ये एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं और उसके बाद अपना रीजन स्टेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी ऑफर या किसी इनविटेशन को ना कहना है तो अगर आप पहले उस ऑफर को अप्रिशिएट करेंगे या फिर अपने वर्ड्स के थ्रू ऐसा दिखाएंगे कि आपको बुरा लग रहा है कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो शायद आपकी ना बहुत ज़्यादा रूड ना लगे। आई अप्रिशिएट द ऑफर बट आई कांट, थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी बट आई कांट, थैंक्स बट मे बी अनदर टाइम, थैंक्स फॉर द ऑफर बट आई कांट, अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू, you are so kind to think of me but I can't, no thank you but it sounds lovely, sounds great but I cannot commit। और अगर आप ना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है तो ये ना कह के कि सॉरी आई डू नॉट हैव टाइम, आप कुछ यूज कर सकते हैं ऐसे एक्सप्रेशंस। I'm not able to make it this week, month या फिर year. Perhaps next month when things clear up. So next month या जो भी आप time duration add करना चाहते हैं. Let me think about it and I'll get back to you. I have got too much on my plate right now. I'm not taking on anything else right now. I have a few things I need to take care of first. Can I let you know later? I'm booked into something else. I'm not taking on new things. I really don't have an openings in my schedule. I wish there were two of me. I have another commitment. Sadly, I have something else. I am up to my neck right now on a project, so won't be able to. Up to my neck का मतलब होता है बहुत ज़्यादा occupied होना, बहुत ज़्यादा busy होना। और अगर आप ना इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि आपका मन नहीं है या फिर जिस चीज़ का आपको ऑफर दिया जा रहा है, इनविटेशन दिया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा आपको सूट नहीं करता, आपके साथ मैच नहीं करता, तो फिर भी सीधा ना बोल के या ये बोल के कि ये आपको पसंद नहीं आया, शायद आप कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे तो आपका ना बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन फॉर दैट। I'm not sure I'm the best for it. I believe I won't fit the bill. Sorry. तो ये है कुछ expressions जहाँ पर आप जिनको यूज कर सकते हैं ना बोलने के लिए, इसके बदले कि आप किसी को सीधा उनके मुंह पर ना बोलें। या फिर कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि आपको ना बोलना होता है और हम लोग रीजंस ढूंढते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, तो वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी बन जाती है। तो बेहतर है इन क्रिस्प और शॉर्ट एक्सप्रेशंस का यूज करें और अपनी बात रखें। और अगर आपने कभी किसी को किसी चीज़ के लिए कोई ज़बान दी थी या फिर प्रॉमिस किया था, कमिटमेंट दिया था और आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, आप उसको आगे नहीं ले जा पाते हैं और आपको मना करना है, तो एक लाइन में नो या कोई रीज़न देने से अच्छा ये रहेगा कि आप उसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बोलें। और उसका एक सैम्पल मैंने यहाँ पे दिया है।
अगर आप उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें कि हाँ आपने कमिटमेंट दिया था, तो शायद वो ही एक अपोलोजाइज करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और उसके बाद आप अपने रीजंस दीजिए कि आप उसको क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप उसको दे सकते हैं कोई ऑप्शन या फिर कोई ऑल्टरनेटिव या फिर कोई सॉल्यूशन, तो वो भी सजेस्ट करिए। एंड एट लास्ट अगर सामने वाला कुछ रिप्लाई करता है, कोई भी फीडबैक देता है, बी इट पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसको स्टेट करिए कि आप सुनने के लिए तैयार हैं, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। I know that I offered to take on this task 3 months ago, but things have changed since then, and I feel I may not have the time to give your project my 100%. My sincere apologies for this. I don't want to leave you hanging, so I can recommend a few people who have the skills to handle your project. If you have questions or concerns, I'm free and willing to listen. तो फिर ये एक तरीका है जहाँ पर आप पुरानी कमिटमेंट्स को अगर आपको ना कहना है तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से उसे कह सकते हैं। And that's all for the video now. I have done my part and now it's your turn. Use these expressions to express your no, to say your no. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में ही प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आप मिशन लर्न इंग्लिश की कोई भी नए वीडियोस मिस ना करें। अगर आपके पास है कोई कमेंट या फिर कोई है फीडबैक या फिर आप किसी पर्टिकुलर लेसन पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम विद लर्निंग, बाय बाय।